काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। जितना भी अपने टॉप 20 परसेंटाइल 75% क्राइटेरिया या जेई को लेके जो भी कमेंट्स किए हैं, सारे कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में देने की हम लोग कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगा और आपके जो भी आपने कमेंट किया है उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है आंसर आपको मिल सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं क्लियर हो सकें, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। काफ़ी कुछ आपको जो डाउट्स हैं, आपके सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले जो कमेंट्स अभी कुछ ही समय पहले किसी ने किया है, ठीक है, राज प्रिंस ने किया है, भैया मेरे 356 हैं, जनरल से हूँ, मेरा टॉप 20 परसेंटाइल में होगा, मुझे इम्प्रूवमेंट इनकम देना चाहिए, प्लीज़ टेल मी, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड से आप हो और आपको क्या इंप्रूवमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको लेके आपको डाउट है। तो 356 है, तो देखो यहाँ पे 347 पे तो आपका बना था पिछले साल, ठीक है, उससे पिछले 343 पे बना था जनरल का। तो आपके जो है चांसेस हैं कि आप आ जाओ, ठीक है। आपके मार्क्स भी थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, 343 से, तो हो सकता है कि आप बाई चांस आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ। लेकिन अगर आपके पास इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है, ठीक है, तो मान लो आप इंप्रूवमेंट दे दोगे तो आपको दिमाग से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा कि भैया मैं क्या आपको ये जो टेंशन है टॉप 20 परसेंटाइल में, इसका जो है अभी तो मान लो रिलीज़ तो होगा नहीं, तो इसका दिमाग से आपको टेंशन खत्म हो जाएगा, टॉप 20 परसेंटाइल कब रिलीज होगा कब नहीं होगा। तो इसको लेके आपको जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास इंप्रूवमेंट दे सकते हो तो इंप्रूवमेंट को लेकर आप स्कूल में बात कर लो, इंप्रूवमेंट दे दो। अगर इंप्रूवमेंट दे के आप 75% कंप्लीट कर पा रहे हो तो काफ़ी सही रहेगा। वैसे तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में आपके चांसेस हैं, लेकिन आप मिस भी हो सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि 347 356 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत से मिस भी हो जाओ। लेकिन वैसे मैंने हमेशा आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि टॉप 20 परसेंटाइल काफ़ी कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपका पेपर का टफ लेवल क्या था, ठीक है, कितने परसेंट पास हुए, काफ़ी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्या टॉप 20 परसेंटाइल होगी, इसको लेके तो अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं। और काफ़ी लोग का डाउट था कि भैया टॉप 20 परसेंटाइल कब तक रिलीज होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका भी लेके मैं आपको यहाँ पे अभी यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपका जे एडवांस का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको जोसा के द्वारा टॉप 20 परसेंटाइल रिलीज़ की जाती है। तो जोसा के द्वारा आपकी टॉप 20 परसेंटाइल रिलीज़ करी जाएगी, तो इसको लेके आप परेशान ना हो। जोसा के द्वारा आपका टॉप 20 परसेंटाइल रिलीज हो रहा होगा और यहाँ पे सभी स्टेट बोर्ड की रिलीज होगी। यहाँ पे आपको जो है जोसा जो है सभी स्टेट बोर्ड से टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट मांगता है, तो वहाँ से आपको रिलीज हो रहा होगा। तो इसको लेके आप परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट जो इस वाले कमेंट से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पूरी वीडियो देखते चलिए, आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं क्लियर होते जाएंगे। तो सर मेरा बिहार बोर्ड है, रिजल्ट में 74% है, तो क्या मैं टॉप 20 परसेंटाइल से हूँ, IIT NIT में एडमिशन मिल सकता है। तो अभय ने पूछा है, तो 74% हो तो अगर आप देखो जनरल से हो तब भी आपके चांसेस हैं कि आप 74% में आ जाओगे, या आप मान लो कि अगर OBC से हो तब तो है ही, ठीक है, SC/ST से हो तब तो आप वैसे ही एलिजिबल हो, बिना टॉप 20 परसेंटाइल में आए भी एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैंने जो बातें कह रहा हूँ समझ रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट कि SC और ST वाले जो स्टूडेंट हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, काफ़ी लोगों को इसको लेके भी नहीं पता रहता है। तो SC ST वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 65% ही बस लाना होता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो अगर आपके 65% आ रहे हैं, टॉप 5 जो सब्जेक्ट्स मैंने जैसे बताया कैसे आपको क्लियर करना है, अगर आप बिहार बोर्ड से होते हैं आपके तो 5 ही सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पर आपको जो 65% अगर आपके आ रहे हैं SC ST हो तो आप वैसे ही एलिजिबल हो। यहाँ पर आपको 75% नहीं देखा जाता है, ठीक है। और आपका जो है 75% टॉप 20 परसेंटाइल को लेके जो कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी सारे स्टूडेंट में, भैया क्या मुझे टॉप 20 परसेंटाइल में आना है, क्या टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आना है, क्या 75% में आना है। तो देखो यहाँ पे आपको दोनों का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है, जिसमें आप आ जाओ दोनों में से आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल से वर्ड में मैंने इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉप 20 परसेंटाइल में जैसे जिनके लिए होता है ना, अगर मान लो आपके जैसे कि CBSE बोर्ड है, तो CBSE बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल की जो है ना 82 83 84% पे बन रहा है। मान लो कि टॉप 20 परसेंटाइल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हमें तो 75% मतलब वहाँ पे 75% ही अगर मान लो आपके नहीं बन पा रहे हैं तो आप टॉप 20 परसेंटाइल का देखोगे। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, इंप्रूवमेंट आपके पास ऑप्शन है तो दे दो, आपके ऊपर है। उससे आपका जो है इसको लेके जो आपका जो है इसको लेके दिमाग में नहीं रहेगा कि मेरे क्या हो पाएगा, टॉप 20 परसेंटाइल में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, तो इसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला दे रखा है, सर मेरा इस साल 75% नहीं आ पाएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर IIT जाने के लिए ड्रॉप लिया है, मुझे डर लग रहा है कि क्या CBSE इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम लेना कैंसिल ना कर दे, तो अगले साल के लिए क्या करूँ। तो ठीक है, सबसे पहले CBSE से आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे CBSE से हो तो देखो इंप्रूवमेंट तो आपका होता है, हर साल इंप्रूवमेंट होता है, नेक्स्ट ईयर भी होगा, तो आप प्रिपरेशन अपनी करते रहो, ठीक है। इसको लेके आप ज़्यादा सोचो मत,
ठीक है। अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो भी अपडेट आता है अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रिपरेशन करते रहिए। आफ्टर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट रीचेक वाले जो है रीचेक करने के लिए कह रहे हैं, रीचेक हम जैसे रीचेक कॉपी कराने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो उनका भी आंसर यहाँ पे मैं दे देता हूँ। जैसे कि रीचेक वाला जो है ना, यहाँ पे एक बार जाके आप स्कूल में पता कर लो, ठीक है। स्कूल में जाके रीचेक का क्या रूल्स हैं उसके बारे में पता कर लो, या आपका कोई भी दोस्त है या कोई भी ऐसा है जो पिछले साल बिहार बोर्ड में इसने एग्ज़ाम दिया है, उससे आप बात करके भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्लियर कर लो, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे हो सकता है क्लियर हो जाए, या डायरेक्ट स्कूल में बात कर लो, वहाँ पे आपको हो सकता है किसी टीचर से बात कर लो, या किसी अपने स्कूल में किसी से भी बात कर लो जो आपको बता सके। तो वहाँ पे जाके आप बात कर लो, उसका आपका क्लियरिटी से आपको आंसर मिल जाएगा। और उसको लेके बात कर लो कि क्या इसको लेके कोई मेरा मार्कशीट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, कोई कुछ होता है, कुछ भी चीज़ें जो है कुछ ऐसा नियम है क्या, ठीक है। तो हमने टॉप 20 परसेंटाइल वाले रूल में रीचेकिंग को लेके तो कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन कुछ ऐसा बात होगा तो वहाँ पे आप जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। अगला पूछा हुआ है क्वेश्चन जो है, सर 75% पूरा परसेंटेज मिला के चेक होता है सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वाइज जो है परसेंटेज चेक नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज में कुछ लोगों का डाउट होता है कि भैया क्या पीसीएम में मुझे 60% या 75% पीसीएम में चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ जैसे इंट्रेंस एग्जाम है, कुछ कॉलेज जैसे बिट्स है, तो वहाँ पे कुछ होता है पीसीएम का आपका 60% का होता है, या कुछ कॉलेज में क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज भी होता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पे जो है आपको कुछ भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो आपको जितने भी एग्रीगेट मार्क्स आ रहे हैं, जो भी कैलकुलेट करके आ रहे हैं वही आपके मार्क्स हो गए। लेकिन अगर मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप किसी ऐसे बोर्ड से हैं जहाँ पे आपके 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेके कैलकुलेट करना है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, अगर प्लस 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं तो दोनों में से जो हायर मार्क्स हैं उसको आपको ले लेना है, ठीक है। एक और जो एक सब्जेक्ट बच रहा है उसको ले लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपके मार्क्स जो हैं कैलकुलेट होते हैं टॉप 20 परसेंटाइल या 75% कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट में इतना इतना कुछ भी, ठीक है। अगला दे रखा है मेरे 339 मार्क्स से ओबीसी, क्या लगता है क्या होगा। तो ओबीसी 339 चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पता चलेगा जब रिलीज़ होगा। तो मेरे तो 237 ही आ रहे हैं, 273 ही आए हैं, तो क्या होगा। तो इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते 273 पे। तो अगला पूछा है नीतीश ने कि मेरे 371 है, 74.2 ओबीसी कैटेगरी, क्या 20% के अंदर आ जाऊंगा। तो इसका आंसर है कि आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट दे सकते हो तो इम्प्रूवमेंट दो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों का आंसर दे दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग